जहां दिवाली की रोशनी में छुपा है एक शैतान, जहां एक आवाज को हमेशा के लिए दबाना है मकसद, और जहां एक औरत, सिर्फ एक औरत खड़ी है पूरे खून खराबे के आगे। सिनेमे व सेडिट्स पर पेश है मर्दानी 2, वह कहानी जहां दरिंदगी की कोई उम्र नहीं होती। यह कहानी है सनी नाम के एक 21 साल के दरिंदे की, जो औरतों की जुबान काटने के लिए उनकी जान ले लेता है। और इसका सामना है शिवानी शिवाजी रॉय से, जो अब एसपी हैं, और जिनके लिए यह केस सिर्फ एक केस नहीं, एक जंग है। क्या पकड़ पाएगी पुलिस इस चालाक शैतान को? क्या बच पाएंगी वो औरतें जो सच बोलने की हिम्मत रखती हैं? या फिर शिवानी को ही उतरना होगा उसी अंधेरे में जहां इंसानियत नहीं, सिर्फ बदला बोलता है? यह है मर्दानी 2, जहां खौफ की सीमा तोड़ दी गई है। कोटा, राजस्थान। एक सुबह शहर की शांति एक अत्यंत बर्बर और विभत्स अपराध से भंग होती है। एक युवा, मुखर और शिक्षित लड़की लतिका का अपहरण करके उसे अमानवीय यातनाएं दी गई हैं। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। यह मामला जब कोटा पुलिस के सामने आता है तो उसी दिन एक नई एसपी का पदभार ग्रहण करने वाली शिवानी शिवाजी रॉय सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाती हैं। उनकी मुलाकात अपने ही डीएसपी ब्रिज शेखावत से होती है, जो एक गहरे दकियानूसी और स्त्री विरोधी मानसिकता से ग्रसित अधिकारी है, और वह शिवानी के आदेशों को चुनौती देने से भी नहीं हिचकिचाता। लतिका के शव की दशा देखकर शिवानी का मन विचलित हो जाता है, पर उनकी आंखों में एक ठंडा पक्का संकल्प भी जाग उठता है। इस हत्यारे को चाहे जो हो जाए पकड़ना ही है। हत्यारा है सनी, उम्र में सिर्फ 21 साल का, पर मानसिकता में एक पूर्ण विकसित साइकोपैथ। वह असल में मेरठ से कोटा आया है, एक राजनेता गोविंद मिश्रा यानी पंडित जी द्वारा दिए गए एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने। लतिका की हत्या उसकी पहली कोटा में एंट्री थी। जब शिवानी टीवी पर आकर लतिका के हत्यारे को पकड़ने का सार्वजनिक वादा करती है, तो सनी उन्हें देखता है और एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करता है। वह शिवानी के घर में घुसपैठ करता है, उनकी एक साड़ी चुरा लेता है और इसे एक चुनौती के तौर पर लेता है। उसका उद्देश्य अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना नहीं, बल्कि शिवानी को मानसिक रूप से तोड़ना भी है। सनी अपनी चाल आगे बढ़ाता है। वह एक औरत का भेष बनाकर एक पत्रकार कमल परिहार को ठगता है और उसकी निर्मम हत्या कर देता है। फिर वह पुलिस स्टेशन के पास चाय बेचने वाले एक लड़के प्रवीण को पैसे देकर कमल की पत्नी आभा परिहार की हत्या एक सुसाइड ब्लास्ट में करवा देता है। खुद सनी उसी चाय की दुकान पर प्रवीण की जगह ले लेता है, एक गूंगे बहरे लड़के बजरंग का अभिनय करते हुए, ताकि वह शिवानी और पुलिस की हर गतिविधि पर नजर रख सके। यह छद्मावरण इतना सटीक है कि शिवानी भी इस मासूम से दिखने वाले चाय वाले पर शक नहीं करती। जब आभा परिहार के ब्लास्ट की जांच होती है, तो शिवानी झुग्गी बस्ती के एक बच्चे लहान्या को पूछताछ के लिए लाती है, जिसने धमाके के समय कुछ संदिग्ध देखा था। सनी इससे घबराता नहीं, बल्कि और निर्मम हो जाता है। वह लहान्या का भी सफाया कर देता है, यह साबित करते हुए कि कोई भी गवाह उसके सामने सुरक्षित नहीं है। मीडिया में पुलिस की इस विफलता पर भारी उछाल आता है और दबाव में शिवानी को कोटा से तबादले का आदेश मिल जाता है। नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2 दिनों में चार्ज संभालेगा। शिवानी के पास अब सिर्फ 48 घंटे हैं इस शैतान को पकड़ने के लिए। शिवानी जानती है कि अब वह ब्रिज शेखावत की मदद के बिना यह मुकाम हासिल नहीं कर सकती। शेखावत का शहर में चुस्त खुफिया नेटवर्क है। वह उससे समझौता करती है और शेखावत उन्हें अपने एक संपर्क तक ले जाता है। यहाँ खुलासा होता है कि कमल परिहार की हत्या के पीछे असली दिमाग एक युवा राजनेता विप्लव बेनीवाल का है। शिवानी बेनीवाल के दाहिने हाथ कुंवर को गिरफ्तार करती है और कड़ी पूछताछ के बाद उससे सनी का ठिकाना हासिल कर लेती है। पर तब तक सनी एक और मुखर युवती का अपहरण कर चुका होता है।
पुलिस सनी के ठिकाने पर पहुंचती है। वहां उन्हें अपहृत लड़की बलात्कार और अत्याचार का शिकार बनी अर्धमृत हालत में मिलती है, पर समय रहते उसे बचा लिया जाता है। सनी फिर भाग निकलता है। इसी उथल पुथल में बजरंग के भेष में सनी शिवानी से सवारी मांगता है। शिवानी उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में जब सनी उनका गला घोंटने ही वाला होता है, शिवानी अचानक रुक जाती है। उन्होंने पहचान लिया है कि यह बजरंग नहीं, सनी है। गाड़ी के अंदर एक जानलेवा हाथापाई होती है, पर सनी किसी तरह फिर फिसल जाता है। इस बार शिवानी को एक सबूत मिलता है। एक राहगीर द्वारा खींची गई वीडियो क्लिप में सनी का चेहरा साफ दिख रहा है। शिवानी तुरंत उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवा देती है, जिससे सनी का चेहरा पूरे शहर में फैल जाता है। अपनी पहचान उजड़ता देख सनी और आक्रामक हो जाता है। वह पंडित जी की पोती प्रियंका का अपहरण कर लेता है। यह उसका बदला है पंडित जी पर, जिसने उसकी बदनामी की थी। सनी शिवानी को मांगता है कि वह एक सार्वजनिक वीडियो में उससे माफी मांगे, नहीं तो वह प्रियंका को मार देगा। शिवानी एक झूठा वीडियो बनाकर सनी को झांसा देती है और पुलिस प्रियंका को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू करती है। प्रियंका तो बच जाती है, लेकिन उसी जगह दूसरा धमाका होता है, जिससे साफ हो जाता है कि सनी अभी भी खतरनाक है और उसे रोकना जरूरी है। समय लगातार खत्म हो रहा है। अगला दिन दिवाली का है। शिवानी को एक लाइव टीवी डिबेट शो में बुलाया जाता है, जहां एंकर अमित शर्मा लगातार उन पर और महिला अधिकारियों की क्षमता पर कीचड़ उछालता है। शिवानी धैर्य से सब सुनती है और फिर एक ऐसा जवाब देती है जो पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लेता है। वह बताती है कि एक औरत को हर दिन किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह प्रसारण ब्रिज शेखावत और उसकी बेटी भी देख रहे होते हैं। शेखावत को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शिवानी की मदद करने का फैसला करता है। शिवानी को पता चलता है कि सनी का अगला निशाना एक राजनेत्री सुनंदा है। दिवाली की रात, जब पूरा शहर पटाखों और रोशनी में नहाया है, शिवानी और उनकी टीम सनी की तलाश में शहर छान मारती है। आखिरकार खबर मिलती है कि सनी ने एक स्थानीय दंपति की बेटी और सुनंदा को एक घर में बंधक बना लिया है। शिवानी अकेले ही अंदर घुसती है। अंदर सनी उनका इंतजार कर रहा होता है। एक छोटी मुठभेड़ के बाद सनी शिवानी को बेहोश कर देता है और उन्हें बांध देता है। जब शिवानी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि सनी सुनंदा का गला घोंट रहा है। शिवानी उसे रोकने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाती है। वह सनी के बारे में बात करना शुरू करती है। शिवानी बताती है कि उन्होंने मेरठ जेल में सनी के पिता से मुलाकात की थी। सनी के बचपन का एक भयानक राज सामने आता है। जब सनी छोटा था तो उसकी माँ एक मुखर और आजाद ख्यालों वाली औरत थी। उसके पिता, एक हिंसक और पारंपरिक सोच वाले शख्स, ने एक दिन उसकी माँ को मारने की कोशिश की। डरी हुई माँ छत पर छिप गई। छोटे सनी ने डर के मारे अपने पिता को उनकी जगह बता दी। पिता ने माँ की हत्या कर दी। यह दृश्य सनी के मन पर एक अमिट दाग बन गया। उसने अपनी माँ की मौत का दोष खुद को दिया और फिर उसी अपराध बोध और गुस्से ने उसे उन सभी मुखर औरतों से नफरत करना सिखा दिया जो उसकी माँ जैसी थी। वह उन्हें मारकर अपने अंदर के डर और गिल्ट को मार रहा था। यह सुनकर सनी भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। शिवानी ने उसकी मानसिक जड़ तक पहुँच बना ली थी। इसी भ्रम का फायदा उठाते हुए शिवानी सुनंदा और दूसरी बंधक लड़की को इशारा करती है। दोनों पास रखी पेंट की बाल्टियां उठाकर सनी पर उड़ेल देती हैं। सनी को दमा है और पेंट की तेज गंध से उसकी सांस फूलने लगती है। वह घुटन महसूस करने लगता है। यही शिवानी का मौका था। वह अपने बंधन तोड़कर उठती है
और सनी की अपनी ही बेल्ट से उसे पीटना शुरू कर देती है। यह कोई पुलिसिया पूछताछ नहीं, बल्कि एक माँ, एक औरत और एक पीड़ित का प्रतिशोध था। वह सनी को घर के बाहर खींच लाती है, जहाँ दिवाली मनाने आए पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो जाते हैं। शिवानी निरंतर उसे पीटती रहती है और फिर वह बेल्ट सुनंदा के हाथ में थमा देती है। सुनंदा, जो अभी अभी मौत के मुंह से लौटी थी, अपने सारे गुस्से के साथ सनी को पीटती है। यह इंसाफ अब सिर्फ शिवानी का नहीं, बल्कि हर उस औरत का था जो अन्याय सह चुकी थी। पुलिस आकर सनी को गिरफ्तार कर लेती है। पीछे दीवार पर माँ दुर्गा का एक विशाल चित्र टंगा है, जो इस पूरे दृश्य को एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ देता है। शिवानी शिवाजी रॉय ने साबित कर दिया कि जब संस्थाएं धीमी पड़ जाए, तो न्याय का अंतिम रूप एक औरत का साहस ही होता है। सनी एक मानसिक रोगी था, पर उसकी बीमारी ने कई जिंदगियां तबाह कर दी थी। शिवानी ने न सिर्फ एक सीरियल किलर को पकड़ा, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि औरतों के खिलाफ हिंसा की जड़ें कितनी गहरी और मानसिक हो सकती हैं। और कभी-कभी उस हिंसा का मुकाबला करने के लिए कानून की किताब से आगे बढ़कर मानवता के सिद्धांतों से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, मर्दानी 2 फीट की ये कहानी एक दर्दनाक सच को दर्शाती है। कई बार हिंसा का चेहरा एक बच्चा होता है, जिसका बचपन ही मार दिया गया हो। सनी एक कातिल था, पर उससे पहले वह एक पीड़ित था, एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी ही माँ का कातिल बनना देखा। शिवानी ने न सिर्फ उसे पकड़ा, बल्कि उसके अंदर के डर को भी उजागर किया। फिल्म का अंत, जहां सनी को पीटती हुई औरतें और पीछे दुर्गा माँ का चित्र, ये कोई संयोग नहीं है। ये संदेश है कि जब न्याय की व्यवस्था धीमी पड़ जाए, तो हर औरत के अंदर की दुर्गा जाग उठती है। शिवानी वो माध्यम बनी, जिससे सभी पीड़ित औरतों का गुस्सा फूट पड़ा। अगर यह कहानी आपको झकझोर गई, तो सिनेमेवस एडिट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आप तक बिना किसी लागलपेट के पहुँचती है। याद रखिए, जब एक औरत अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, तो वह सिर्फ एक इंसान नहीं, एक प्रतीक बन जाती है। शुक्रिया।